अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से शोएब अख्तर का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है और कुछ अजीब गरीब बयान सामने आया है। इसमें उसने बताया कि पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान होगा अगर इंडिया नहीं आता। और फिर उसने ये भी बताया है कि जहाँ तक मुझे मालूम है और जहाँ तक मेरे इल्म में है, मुझे जहाँ तक पता चले तो इंडिया पाकिस्तान आ रही है। और क्या कुछ बताया, मुकम्मल अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, लेकिन एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, शोएब अख्तर ने चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से बयान जारी किया। उसमें उसने बताया है कि अगर जंग भी होते हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, तब भी एक बैकअप चैनल होते हैं, एक आपके पास एक बैकअप ऑप्शन ज़रूर होते हैं और आप उस पर बातचीत करें। और पाकिस्तान को ये उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए कि इंडिया नहीं आ रहे और हम हाइब्रिड मॉडल पर करेंगे। पाकिस्तान को कोई सलूशन देखना चाहिए और अगर इंडिया नहीं आता तो फिर पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल की तरफ पाकिस्तान को देखना चाहिए। ये जो बात की है कि शोएब अख्तर ने कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल मतलब देखना चाहिए अगर इंडिया नहीं आता, तो मैं कुछ हैरान हूँ यार कि आप इतने बड़े स्टार हो, इतने बड़े खिलाड़ी हो पाकिस्तान से हो, तो कम से कम पाकिस्तान के लिए कम से कम आवाज़ तो उठाओ। इंडिया आता है नहीं आता तो वो बात की बात है, लेकिन ये शोएब अख्तर के बच्चों वाली बात है। और शोएब अख्तर ने ये कहा कि पाकिस्तान और इंडिया की ये बच्चों वाली बात है कि हम नहीं आ रहे और हम बाइकाट करेंगे। तो अगर आप दोनों मुल्क के अभी जो भी हालात है, जो भी मसले मसाइल है, तो आप बच्चों वाली बातें कर रहे हो कि हम नहीं आते, हम बाइकाट कर रहे हैं। आपको एक बातचीत करनी चाहिए इस चीज़ पे। और दुनिया मतलब कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। यूरोप में आप देख ले कि पूरे एक ही आईडी कार्ड पे वो पूरा यूरोप आप देख सकते हैं, कितने 40-50 मुल्क आप घूम फिर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हम आपके साथ ये नहीं करेंगे। तो ये मतलब ये जाहिल वाली बात है और वही बात है वो पुराने ज़माने वाली। इसके साथ उसने और बात की कि अगर पाकिस्तान इंडिया को लाने में कामयाब नहीं होता तो दो चीज़ें होगी, पाकिस्तान को $100 मिलियन का नुकसान होगा। और $100 मिलियन का नुकसान इसलिए होगा नाजरीन कि जो भी बड़े टूर्नामेंट होस्ट करते हैं, वर्ल्ड कप हो गया, आईसीसी टूर्नामेंट हो गया, T20 वर्ल्ड कप या ODI वर्ल्ड कप, तो आईसीसी उस होस्टिंग कंट्री को, आईसीसी उस मेज़बान कंट्री को जिसमें वर्ल्ड कप होते हैं उसको $100 मिलियन देते हैं। और वो इसी चीज़ का देते हैं कि आप मैनेजमेंट करते हो, आप वो सारी चीज़ें करते हो। अभी पाकिस्तान में जो स्टेडियम बन रही है वो इसलिए बन रही है क्योंकि पाकिस्तान को पैसे मिले हैं, तो इस चीज़ वो उस पैसों पे वो स्टेडियम बनवा रहे हैं और सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान वो होस्ट नहीं कर रहा, इंडिया पाकिस्तान नहीं आता और इंडिया खेलने से इनकार करते हैं, तो ज़ाहिर बात है चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी और फिर पाकिस्तान को इस सिलसिले में बहुत बड़ा नुकसान होगा। और पाकिस्तान ऑलरेडी मतलब पहले से कोई इतनी तरक्की याफ्ता मुल्क तो है नहीं। इसके साथ उसने बताया कि पाकिस्तान को ये उम्मीद रखनी चाहिए और पाकिस्तान जो भी फैसले कर रहे हैं कि हम है हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं जाएंगे, तो इस पर वो कायम व दायम रहना चाहिए और इसको मतलब कोई अब और ऑप्शन नहीं देखना चाहिए। उसने पहले बताया कि मतलब सोल्यूशन की तरफ देखना चाहिए, हाइब्रिड मॉडल की तरफ देखना चाहिए। और फिर कहता है कि पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ नहीं देखना चाहिए और हम पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी करवाएंगे, तो इस पर कायम व दायम रहना चाहिए। शोएब अख्तर का पता नहीं अजीब व अरीब बयान है, कभी कहते हैं कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ देखना चाहिए और कभी कहते हैं कि पाकिस्तान जो बात कर रहे हैं कि हम हाइब्रिड मॉडल पर चैम्पियन ट्रॉफी नहीं करेंगे, तो फिर इस पर कायम दायम रहना चाहिए और इस फैसले पर मतलब ये कुछ अजीब गरीब बयान है। इसके साथ उसने ये भी बताया अगर इंडिया पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान इंडिया को हराते हैं या इंडिया पाकिस्तान को हराते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इंडिया पाकिस्तान में आएंगे और पाकिस्तान में पाकिस्तान को हराएंगे, या इंडिया पाकिस्तान को आएंगे और पाकिस्तान इंडिया को हराएंगे। तो ये सारी चीज़ें पहले दफ़ा होंगे और दोनों मुल्क के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये शोएब अख्तर का बयान था चैम्पियन ट्रॉफी के हवाले से, जो लेटेस्ट बयान था और कुछ अजीब व गरीब बयान था। मुझे तो ख़ुद समझ नहीं आया कि मतलब वो कहना क्या चाहते हैं।